नमस्कार दोस्तों, अशोक एकेडमी जी के एनजीएस में आज एनसीईआरटी क्लास 3 का पर्यावरण का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें कक्षा 3 के आसपास के जो भी प्रश्न बनते हैं इसमें सभी की चर्चा की जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डाल डाल पर ताल ताल पर। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे किसको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं? अपने आसपास के लोगों, चीज़ों को देखकर और समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। कक्षा 3 के बच्चों को बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। कक्षा 3 के बच्चों को बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ना जाए। किस क्लास के बच्चों को कक्षा के बच्चों को बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए और कक्षा में पढ़ाया ना जाए? कक्षा 3 के। कक्षा 3 के किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। कक्षा 3 के किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस उम्र के बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा जानवरों की नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा जानवरों की नकल करना बहुत अच्छा लगता है। जानवरों की विविधता देखकर जानवरों के अलग अलग समूह बनाने से वर्गीकरण की शुरुआत होती है। जानवरों की विविधता देखकर यानी कि बहुत से जानवर को देख करके जानवर के अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। कक्षा पहेली 6 के आधार पंचतंत्र की कहानी में खरगोश और कछुआ की कहानी है। पंचतंत्र की कहानी में किसकी कहानी है? खरगोश और कछुआ की कहानी है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें यानी कि बच्चे अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बच्चे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। बच्चों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बच्चों को जानवर को देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए और अपने मन से चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समूह में चित्र बनाने से बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। समूह में यदि 5-10 बच्चों के समूह में अगर चित्र बनाने के लिए कहेंगे तो बच्चों को कुछ सहायता की आवश्यकता हो सकती है। जिग्सा किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जिग्सा ऐसे बनाया जाए कि उनमें कुछ चुनौतियां हो, सीधे सीधे टुकड़े न हो जो आसानी से जोड़ा जा सके। जिग्सा में कैसे बनाने की चुनौती हो? सीधे सीधे टुकड़े न हो जो आसानी से जोड़ा जा सके।
उसके शिक्षा बनाने में कुछ चुनौतियाँ होनी चाहिए। क्रम गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआत कदम क्रम में लगाना बच्चों को अपने अनुभव पर निर्भर करता है। क्रम गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम क्रम में लगाना बच्चों को अपने अनुभव पर निर्भर करते हैं। किस चीज़ को किस क्रम में हम लगाएं, इस किस पर निर्भर करता है? बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़ियों से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। चूहा किससे, यानी चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। चैप्टर 2 पौधों की परी। चैप्टर 2 पौधों की परी। रविवार को सब बच्चों ने छुपन छुपाई और अंतराक्षरी खेली। कौन सी खेल खेली रविवार को? छुपन छुपाई और अंतराक्षरी खेली। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेंगी तुझे उसे छूना होगा। बच्चे कौन से खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाए जाने वाले विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे? पौधों की परी। बच्चों को कौन से खेल खुद खेलकर पौधों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों में पाए जाने वाली विविधता को पेड़ पौधों में पाए जाने विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे? पौधों की परी के खेल में। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे, क्या बनेंगे? पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। बच्चे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार, किनारे एक जैसा है? कोई पत्ता गोल तो कोई लंबा, कोई तिरकोना होता है। रंग कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा होता है। पत्तों का रंग कैसा होता है? कोई हल्का हरा होता है तो कोई गाढ़ा हरा होता है। कोई तो पीला, कोई लाल, कोई बैंगनी होता है। पत्तों का रंग कैसा होता है? कोई पीला होता है, कोई लाल होता है, कोई बैंगनी भी हो सकता है। एक पत्ता है तो हरा पर उनमें सफ़ेद धब्बे हैं। एक वो पत्ता होते हैं जो हरा होता है, उसमें सफ़ेद धब्बे भी होते हैं। बच्चों को कविता पढ़ना अच्छा लगता है। बच्चों को कविता पढ़ना अच्छा लगता है। बच्चों को ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। बच्चों को ज़बरदस्ती कविता याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चों को कक्षा में एक साथ गाए जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में कविता एक साथ गाए। क्या चीज़ एक साथ गाए? कविता एक साथ गाए। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन सभी पत्तों को मसालों और उनकी महक सूंघो अलग अलग होती है। इन सभी पत्तों का मसालों और उनकी महक अलग अलग होती हैं। कलाकार इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश के कौन थे जो सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे? विष्णु चिचालकर। कौन बनाते थे? विष्णु चिचालकर। कहाँ के कलाकार थे? कलकत्ता, इंदौर मध्य प्रदेश का कलाकार इंदौर मध्य प्रदेश के कौन थे जो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे? विष्णु चिचालकर। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे किस से पता करें? पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे किस से पता करें? अपने से बड़े अथवा किसी किसान से या माली से पता करें। किससे पता करेंगे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए? अपने से बड़ों, किसी किसान से या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता पौधों से जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे
किस्से सुनाकर विकसित करें। पेड़ पौधों से के प्रति संवेदनशीलता। पेड़ पौधों से जुड़े छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में संवेदनशीलता कैसे करना है, तो पौधों से जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्सों सुनाकर कर सकते हैं। इसके संवेदनशीलता कर सकते हैं बच्चों को। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए कैसे प्रेरित करें। पौधों को पानी देना, पौधों की देखभाल करना, पौधों को बारीकी से देखना, पौधों से पर्यावरण के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। इससे पर्यावरण के प्रति, पौधों के प्रति लगाव बढ़ेगा। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, तो पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देना, पौधों की देखभाल करना, पौधों की बारीकी से देखना, यानी देखभाल करना बारीकी से। पौधों से बच्चों को पर्यावरण के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। इससे बच्चों को पौधों के बारे में लगाव बढ़ेगा। चैप्टर 3 पानी रे पानी। कहाँ से मिलता है पानी? नदी से, झरनों से, तालाब से और कुएं से के बारे में पढ़ेंगे। छुटकी चक्राई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाए। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा छूने का मौका दे। छुटकी चक्राई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाए। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने और पूछने का मौका दे। इससे बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। इनमें से जो अलग हैं उस पर गहरा लगाओ और बताओ क्यों। यानी कि इनमें जो अलग हैं उस पर गहरा लगाओ और बताओ क्यों। नदी, पहाड़, तालाब, नल और सोता। इनमें से सब नदी, पहाड़, तालाब, नल और सोता किसी से भी पानी से संबंधित है, और पहाड़ पानी से संबंधित नहीं, तो ये अलग हैं। तो इसमें बोल रहे हैं अलग, इनमें से अलग हैं उस पर गहरा लगाओ, तो अलग वाले पर गहरा लगाओ। तो पहाड़ कुछ अलग हैं इन सब से। तो नहाना, कपड़ा धोना, तैरना, आटा गूंदना, इन सभी किससे संबंधित हैं? पानी से संबंधित है। जबकि कंघी करना किससे संबंधित हैं? ये अलग हैं। मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ और कछुआ में सबसे अलग कौन है? बंदर। मछली, बतख और मगरमच्छ और कछुआ किससे संबंधित हैं? पानी में रहते हैं। बंदर पेड़ पौधे पर और स्थल पर भी रहते हैं। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल में सबसे अलग कौन है? नाव जो पानी में रहते हैं। कार, बस, रेलगाड़ी और साइकिल जो स्थल पर चलने वाली सवारी हैं। चैप्टर 4 हमारा स्कूल। स्कूल में हम कितने सारे बात सीखते हैं और समझते हैं, जानते हो? हमारा पहला स्कूल कौन है? हमारा परिवार। हमारा पहला स्कूल कौन है? हमारा परिवार। बच्चों सबसे पहले सीखना कहाँ से शुरू करते हैं? अपने परिवार से। बच्चे सबसे पहले सीखना कहाँ से प्रारंभ करते हैं? अपने परिवार से। बच्चे किससे ज़्यादा करीबी से जुड़े होते हैं? अपने परिवार से ज़्यादा करीबी से जुड़े होते हैं। बच्चे किससे ज़्यादा करीबी से जुड़े होते हैं? अपने परिवार से ज़्यादा करीबी से जुड़े होते हैं। बच्चे परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे किससे बहुत कुछ सीखते हैं? परिवार से। एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीक़ों के बारे में बातचीत करवाई जाए। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि तरीक़ों के बारे में बातचीत करवाई जाए। बच्चे अपने परिवार के लोगों की खासियत पहचान सकेंगे। इसे क्या करेंगे? बच्चे अपने परिवार वालों से हंसने, गाना गाने आदि तरीके के बारे में बातचीत करने से क्या होता है? बच्चों में
बच्चों अपने परिवार के लोगों की खासियत पहचान सकते हैं। एक दूसरे से बात करने से क्या होता है, उसकी खासियत पहचान सकते हैं। चैप्टर 5 छोटू का घर। बच्चों से उनके घरों की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। बच्चों से उनके यानी कि बच्चों के घरों की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। घर अलग अलग तरह के होते हैं। पर्यावरण के पाठ में कमरे की बजाय यानी कि कमरे की बजाय पर्यावरण में घर हिस्से का प्रयोग किया गया है। पर्यावरण में कमरे की बजाय किसका प्रयोग किया गया है, घर के हिस्से का प्रयोग किया गया है पर्यावरण में। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्ति को जाना या न जाना किसको दर्शाता है, उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्ति यानी कि बड़े व्यक्ति को जाना या न जाना किसको दर्शाता है, उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं में बहुत तीव्र होती हैं। चूहों में किसकी क्षमता कम होती है, चूहों में देखने की क्षमता सिर्फ कम होती है। देखने की क्षमता कम और सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली क्षमता में बहुत तीव्र होते हैं। इन तीनों में तीव्र होते हैं, सिर्फ देखने की क्षमता कम होती है। इस्तेमाल करने के बाद टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़ें यानी कि इस्तेमाल करने के बाद टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़ें जैसे साफ आप स्वयं के लिए चाहते हो, जो अपने के लिए चाहते हैं। इसलिए टॉयलेट को कैसे उपयोग करना है, टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद साफ आप स्वयं अपने लिए चाहते हो ऐसे साफ करके रखना चाहिए जैसे हम अपने लिए खुद साफ किए हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए किसकी शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत अभियान की। कौन सी स्वच्छ भारत अभियान की। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए किसकी शुरुआत की गई है, स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत अभियान हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज है। स्वच्छता क्या है, स्वच्छता हमारी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज है। किसका, कौन एहसास दिलाता है, स्वच्छ भारत अभियान हमें एहसास दिलाता है। कौन अभियान एहसास दिलाता है, स्वच्छ भारत अभियान। क्या एहसास दिलाता है, स्वच्छता हमारी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज भी है। बच्चों से विभिन्न अवसर पर घर सजाने की सजावट की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री का उपयोग त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। बच्चों को विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की सजावट की प्रक्रिया पर बातचीत करने से स्थानीय सामग्री का उपयोग, कहाँ की स्थानीय जो अपने आसपास मिलते हैं उस वस्तु का उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सके। इससे बच्चों को संवेदनशीलता का विकास होता है। खाना अपना अपना। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात कैसे कहते हैं। बच्चे एक खुले माहौल में अपना बात कैसे कहते हैं, बच्चे अपनी बात बेझिझक करते हैं। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात कैसे करते हैं, बच्चे अपनी बात बेझिझक करते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर बच्चे अपनी खाने से जुड़े संकुचित सोच से हट सकते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर बच्चे अपनी खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर बच्चे अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं।
इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेंगे। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसे माहौल बनाना ज़रूरी है जहां बच्चे की बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बच्चे अपने संबंध बनाना और ऐसे माहौल में बनाना ज़रूरी है जहां बच्चों की बात संवेदनशीलता से सुनी जाती है। वहां पर बच्चे कुछ बोलना भी चाहते हैं, जहां पर बच्चों को के बारे में कुछ बोलने का माहौल दिया जाता है, इसके बात को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर बच्चों की बात संवेदनशीलता से सुनी जाती है। हांगकांग। मैं हांगकांग में रहती हूँ। सांप खाना बहुत पसंद है। हांगकांग के लोग को किस चीज़ का खाना बहुत पसंद है? सांप खाना बहुत पसंद है। कहाँ के लोग को? हांगकांग के लोग को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की मन या इच्छा होती है, तब हम पास के होटल में जाकर कौन सा व्यंजन खाते हैं? लिंगहु फेन खाते हैं। सांप के भोजन को क्या कहा जाता है? लिंगहु फेन कहा जाता है। अभी तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, इसमें बारंबार जो कथन वाला क्वेश्चन रहता है, कथन वाला क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन रहते हैं, जो 3-4 तरह के रहते हैं। इसी में से कुछ को हटा दिया जाता है और 3-4 तरह के कथन जोड़कर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे इसी में कहा गया है, मैं हांगकांग में रहता हूँ जो सांप खाना बहुत पसंद है। मैं कहाँ पर रहता हूँ जो सांप खाना पसंद है? तो हांगकांग में। तो हांगकांग के लोग को किस चीज़ का खाना बहुत पसंद है? सांप का खाना बहुत पसंद है। जब सांप खाने का मन होता था, कौन सा व्यंजन मंगाते हैं? तो लिंगहु फेन मंगाते हैं। हांगकांग में मुझे और मेरी माँ को किस चीज़ के खाना बहुत पसंद है? सांप खाना बहुत पसंद है। अब यह कश्मीर के बारे में। कश्मीर। मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद है। कश्मीर के लोगों को किस चीज़ के तेल में मछली खाना पसंद है? सरसों के तेल में मछली खाना पसंद है। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। कहाँ पर? कश्मीर के लोगों को सरसों के तेल में बनी मछली खाना बहुत पसंद है। तो क्वेश्चन पूछेगा, सरसों के तेल में बनी मछली खाना बहुत पसंद है कहाँ के लोगों को? तो कश्मीर के लोगों को। अब गोवा। हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत अलग था। कहाँ पर? गोवा में। गोवा के लोगों को मछली खाई पर स्वाद बहुत अलग थी। कहाँ के लोगों के? गोवा के। नारियल के तेल में। गोवा के में लोग किस तेल में मछली खाना पसंद करते हैं? नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली का स्वाद अलग अलग होगा। गोवा के नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली स्वाद तो अलग होगा ही। कहाँ मछली के तेल में बनते हैं? कहाँ पर? गोवा में बनता है। नारियल के तेल में मछली कहाँ बनता है? गोवा में। केरल। मैं केरल में रहता हूँ। टेपियोका खाना पसंद है। केरल के लोगों को क्या चीज़ खाना पसंद है? टेपियोका खाना पसंद है। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ लगती हैं। वे चीज़ जो मेरे घर के आंगन में उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरे ज़मीन पर। एक कहाँ? ऊंची पेड़ पर तो दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए। क्या मिल जाए? टेपियोका मिल जाए। टेपियोका किस किस से बनते हैं? एक तो बनता है जो ऊंचे पेड़ पर उगते हैं, जिसमें जो नारियल की बनी होता है, और दूसरी ज़मीन के नीचे उगते हैं उससे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए। तुझे अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे का हाव भाव से और हाथ के इशारों से कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, तुझे अपने शरीर के अलग अलग अंगों से अपनी बात कहनी है, तो कौन कौन से अंगों से हम अपनी बात कह सकते हैं? आँखों से, चेहरे के हाव भाव से और हाथ के इशारों से कह सकते हैं। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए
जिनसे स्वयं को जोड़ पाए उनको चुने, ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। उन्हें नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। जिन घटना को बच्चे समझ पाए, बोल रहे हैं जिस घटना को बच्चे समझ पाए, जिनसे स्वयं को जोड़ पाए, जो स्वयं से बच्चा खुद अपने से जोड़ सके, उनको चुने, ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो इसके बारे में नाटक के बारे में प्रस्तुत कर सकते हैं नाटक में। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तो सभी गुट एक एक करके आए। जब नाटक का पूरा प्रोग्राम तैयार हो जाते हैं तो सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मुख्य नाटक करे, सबके सामने अपना नाटक दिखाए। हम में से ज़्यादा लोग बोल और सुन सकते हैं। हम में से ज़्यादा लोग बोल और सुन सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपने इशारे के समझाते हैं, अपने इशारे से समझाते हैं। किसे समझाते हैं? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपनी इशारों से, किसे? अपने इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे अपने होठों से देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते वे उनके, यानी कि जो सामने वाले लोग होते हैं, उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं? उनके होठों के समझने की कोशिश करता है वो क्या बोल रहे हैं। हम सब भी तो कुछ नहीं कर पाते। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता है अच्छा, कोई कविता अच्छी लिखती, कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कोई चित्र अच्छे बनाते हैं, तो कोई सुर में गा पाती हैं। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। हम सब अपनी अपनी तरह से क्या हैं? खास हैं अपने आप में। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता है अच्छा, तो कोई कविता अच्छी लिखती हैं, कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कोई चित्र अच्छे बनाते हैं, कोई सुर में गा पाती हैं। सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। सब अपने अपने में कुछ खास हैं। इसलिए स्कूल इसीलिए तो हैं, सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलेगा। स्कूल में हम क्यों जाते हैं? इसलिए स्कूल इसीलिए तो हैं, सभी से कुछ, एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं, सीखने का मौका मिलता है। सब की तरह जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे स्कूल में जाकर पढ़ लिख सकते हैं। सब की तरह जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं, जो बच्चे बोल और नहीं सुन सकते, वे भी स्कूल में जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। किसे? इशारों से स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं, इसको स्कूल में कैसे पढ़ते लिखते हैं? इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। हम सब अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चे के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इन विषयों पर संवेदनशीलता से बढ़ाई जा सकती हैं। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चे के अपने अनुभव को शामिल करते हुए इन विषयों को पर संवेदनशीलता से बढ़ाई जा सकती हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले कितना कुछ कहते हैं। चेहरों से
हाथों से बच्चे कितना कुछ समझते हैं। छोटे बच्चे तो बोलने से पहले कितना कुछ सीखते हैं। किससे सीखते हैं? चेहरे से, हाथों से बच्चे कितना कुछ समझते भी हैं। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। बच्चे को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चों को अपनी भावना को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। इससे विभिन्न तरह से बच्चों को अपनी भावना को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के प्रेरित करें। बच्चे इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। कौन सा विकास होता है? सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। आपको शरीर के किस अंग को देखकर पता चलता है कि वे दुखी हैं? कौन सुखी हैं, कौन गुस्से में हैं? चेहरे को देखकर पता चलता है। आपको शरीर के किस अंग को देखकर पता चलता है कौन दुखी हैं, कौन सुखी हैं, कौन गुस्से में है? किसको देखकर? चेहरे को देखकर पता चलता है। पंख फैलाएं उड़ते जाए। चैप्टर 8 का नाम है पंख फैलाए उड़ते जाए। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते शोर गुल? किसको कहता है? कौवे सबको। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल? किसको कहता था? कौवा को। तो कौवा बोले, हम सभी में कुछ न कुछ खास हैं। हम सभी में कुछ न कुछ खास हैं। हमारे पंख, पैर, चोंच, बोली चाहे अलग अलग हैं पर सभी पक्षी हैं। तो कौवा क्या बोले? हम सभी, हमारे पंख, पैर, चोंच, बोली चाहे अलग अलग हैं पर हम सभी क्या हैं? पक्षी हैं। तो उल्लू किस में आता है? पक्षी में आते हैं। बच्चों को पक्षी में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें, अपने अवलोकनों को नोट करें और कक्षा में सभी को बताएं। बच्चों को पक्षी के बारे में रुचि बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षी को देखें, अपने अवलोकनों को नोट करें, ना सीखें। जो बच्चों देखे हैं पक्षी के बारे में उनको नोट करना सीखें और कक्षा में सभी को बताएं। इससे बच्चों को पक्षी के बारे में क्या होगा? रुचि बढ़ेगा। पक्षियों की चोंच अलग अलग तरह की होती हैं। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाती हैं। पक्षी की चोंच अलग अलग क्यों होती हैं? पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाती हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाते हैं तो कोई मछली खाता है। इसीलिए पक्षी के चोंच अलग अलग होते हैं। पक्षी के चोंच अलग अलग क्यों होते हैं? पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाते हैं तो कोई मछली खाता है। पक्षी के उड़ने चलने गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। पक्षी के उड़ने के, चलने के, गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करती हैं कौन? मैना करती हैं। मैना झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करती हैं, मैना करती हैं। कौन करता है? मैना अपनी गर्दन आगे पीछे करती हैं। ऐसे कौन सी पक्षी हैं जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती हैं? ऐसे कौन पक्षी हैं जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती हैं? उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती हैं। कुछ पक्षी हमारी बोली का नकल कर सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली का नकल कर सकते हैं। किन्हीं 3 पक्षी के आवाज़ की नकल करो। पक्षी ऐसे कौन से पक्षी हैं जिसकी हम आवाज़ की नकल कर सकते हैं? पक्षी के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। पक्षी के पंख अलग अलग रंग व डिज़ाइन के भी होते हैं। पक्षी के पंख उड़ने में मदद करते हैं। पक्षी के पंख किस में मदद करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं। समय समय पर पक्षी के पुराने पंख क्या होते हैं? झड़ जाते हैं और नए पंख
आ जाते हैं। तो इसी में क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा और कथन वाला क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। जो कुछ हम कुछ पक्षियों को नकल कर सकते हैं। और पूछेगा पक्षी के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। इसी में पूछ देगा पक्षी के पंख उड़ने में मदद करता है। इसमें से कोई बोल देगा कुछ में ऐसे पक्षी के पंख अलग अलग रंग के नहीं होते हैं। इसी तरह के कथन वाला क्वेश्चन रहते हैं। बादल आए बारिश लाए। अप्पू हाथी को क्या खाना बहुत पसंद है? केला खाना बहुत पसंद है। हाथी को सबसे महत्वपूर्ण पसंदीदा भोजन क्या है? केला। केला के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। क्यों दिया था? केला का पेड़ धूप में मुरझा रहे थे। पेड़ पौधों को ज़्यादा बारिश से पानी मिलती है। पेड़ पौधों को ज़्यादा पानी कहाँ से मिलती है? बारिश से ज़्यादा पानी मिलती है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलती है? बारिश से मिलती हैं। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। पेड़ पौधा कब खिलते हैं? जब बारिश आते हैं तब। बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव को सुनने से बच्चों से होने वाली प्रभावों अच्छे बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती हैं। बच्चों को बारिश से जुड़े अनुभव सुनाने के लिए बच्चों को कैसे संवेदनशीलता से कैसे हम चर्चा करेंगे? बारिश के बारे में अच्छे बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा कर सकते हैं। किस पर? अच्छे बुरे दोनों तरह से बारिश से क्या लाभ है और क्या नुकसान है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। इससे बच्चों को बारिश के बारे में अनुभव मिलेगा। पकाए खाने। हम खाने की हर चीज़ को तो पका कर नहीं खाते। हम हर चीज़ को खाने को पका कर नहीं खाते हैं। जैसे रोटी के लिए कितना काम करना पड़ता है? रोटी के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहला आटे को बर्तन में निकालना पड़ता है। आटे को गूंदना पड़ता है। आटे के छोटे छोटे गोले बनाने पड़ते हैं। गूंदने के बाद लोइया, जिसको हम लोइया कहते हैं, वो बनाना पड़ता है। छोटे छोटे टुकड़े गोले बनाने पड़ते हैं। गोले को बेलना पड़ता है और फिर सेकना पड़ता है। इसके बाद रोटी तैयार होते हैं। खाने की चीज़ तरह तरह से पकाई गई हैं। खाने की चीज़ कैसे पकाए जाते हैं? तरह तरह से पकाई गई हैं। खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई गई हैं। कोई सेक कर तो कोई तल कर। किसी को हम सेक कर तो कोई को तल कर। किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में सेकते भी हैं। खाने की चीज़ को हम तरह तरह से पकाई गई हैं। कोई सेक कर तो कोई तल कर। किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। घर के लोग से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे शिक्षक के अलावे और व्यक्ति से भी जानकारी का स्रोत हो सकते हैं। घर के लोगों से बातचीत करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं। किससे? घर के लोगों से बातचीत करके अपनी जानकारी को बढ़ाएं। जैसे शिक्षक के अलावे व्यक्ति से भी जानकारी का स्रोत हो सकते हैं। व्यक्ति से भी हम कुछ सीख सकते हैं, अपने परिवार से। नींबू के शिकंजी कैसे तैयार होते हैं? पानी में शक्कर को खौला करके। पानी में क्या करते हैं? शक्कर को खौला कर या घोल करके नींबू के रस डालना और इसके बाद छान करके इसे क्या तैयार होता है? नींबू का शिकंजी। चैप्टर 11 यहाँ से वहाँ। चैप्टर 11 का नाम यहाँ से वहाँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी तरह के कक्षा 4 का भी वीडियो दूसरे रोज़ डालेंगे। बच्चों ने कई वाहनों के संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराए, जिनमें
कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए, जिसके दौरान सफ़र के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। जैसे शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा, यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। बच्चों ने कई वाहनों के संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराए। बच्चों को किसके संदर्भ में गतिविधि कराना है? कई वाहनों के संदर्भ में गतिविधि कराए जिनमें सफ़र के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा या यातायात नियमों से परिचित कराए जा सकते हैं। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माचिस के अलावे टीन के डिब्बे का भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। और रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावे टीन के डिब्बे का इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बनाने के लिए बोतल के ढक्कन या बटन को भी बनाए जा सकते हैं, बटन से भी बनाए जा सकते हैं। काम अपने अपने पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो बच्चे में चित्र का अवलोकन का कौशल का विकास होगा। किसका? चित्र अवलोकन का कौशल का विकास होगा। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो बच्चों में चित्र अवलोकन का कौशल का विकास होगा। किसका अवलोकन है? चित्र अवलोकन का कौशल का विकास होगा। बातचीत के दौरान यदि संदेश मिलना आवश्यक है, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है। सभी काम महत्वपूर्ण हैं। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। यदि बच्चे द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विभिन्नता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विभिन्नता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। जैसे कोई काम स्त्री कर रहा है वो पुरुष नहीं कर सकता, जो पुरुष करते वो स्त्री नहीं करते। इस कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। छूकर देखें, चैप्टर 13 है छूकर देखें। कहानी में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। कहानी में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। किसकी मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है? कहानी के पात्रों की मदद से। आँख मिचौनी एक खेल है। आँख मिचौनी क्या है? एक खेल है। समूह में एक बच्चा अपनी आँख पर पट्टी बांधे। समूह में यानी आँख मिचौनी एक खेल है जो कैसे खेला जाता है? जो समूह में खेला जाता है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपनी आँख पर पट्टी बांधते हैं। फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। बाकी जो बच्चे रहते हैं वो एक एक करके चुपचाप बच्चों के पास आए। आँख बंद किया बच्चा दूसरे पर हाथ फेर कर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कोई आवाज़ ना करे। खाली सिर्फ ध्यान रखे कि कोई आवाज़ ना करे। इसी तरह से बारी बारी सभी बच्चों की आंख पर पट्टी बांधे। बारी बारी से क्या करें? बाकी बच्चों पर सभी बच्चों की आंख पर पट्टी बांधे ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश कर सकें। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्या को बेहतर तरह से समझ सकते हैं। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्या को क्या करते हैं? बेहतर तरह से समझ पाते हैं। ब्रेल
अब ब्रेल के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेल एक लिपि है, ब्रेल लिपि। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है ब्रेल लिपि। उनके पढ़ने का एक खास तरीका क्या है? ब्रेल लिपि। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखे जाते हैं। किसे बनाया जाता है? ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। किसे बनाया जाता है? नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखे जाते हैं। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ब्रेल कागज़ पर यानी किस पर? ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। किस पर? ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। लुइस ब्रेल किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। लुइस ब्रेल किस देश का रहने वाला है? फ्रांस का रहने वाला है, फ्रांस देश का। लुइस ब्रेल 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजार से किसके यानी एक दिन लुइस ब्रेल 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजार से खेल रहा था। किससे खेल रहा था? अपने पिता के औजार से खेल रहा था। अचानक एक नुकीली औजार से उनकी आँख में चोट लग गई और आँखें बिल्कुल ख़राब हो गया। आँख कैसे ख़राब हुआ था? आँखें बिल्कुल ख़राब हो गया। लुइस ब्रेल के पढ़ने में बहुत रुचि थी, उसने हार नहीं मानी। लुइस ब्रेल को किस में बहुत रुचि थी? पढ़ने में बहुत रुचि थी, उसने हार नहीं मानी। आखिर लुइस ब्रेल ने एक तरीका छूकर पढ़ने का ढूंढ लिया। आखिर में लुइस ब्रेल ने कौन सा तरीका ढूंढ निकाला? छूकर पढ़ने का तरीका ढूंढ निकाला, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर, किस कागज़ पर? मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण ब्रेल लिपि को किसके कारण? उभरे होने के कारण ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ा जाता है। किसके कारण ब्रेल लिपि को किसके कारण पढ़ा जाता है? उभरे होने के कारण ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदु पर आधारित होती हैं। ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित होती हैं? 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर? 6 बिंदु पर आधारित होते हैं। आजकल ब्रेल लिपि में नए परिवर्तन से पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती हैं। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती हैं। आजकल ब्रेल लिपि में नए परिवर्तन से पढ़ना लिखना और आसान हो गया। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती हैं। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को क्या चीज़ दिखाना अच्छा रहेगा? वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमताओं पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़कियों में भेदभाव, जेंडर विषमताओं पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सके, किसी की भावना को ठेस न पहुँचे। यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा जैसे लड़का लड़की में भेदभाव पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए। कैसे चर्चा होनी? संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकते हैं। यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाओं पर बच्चे सवाल तो कर सकते हैं लेकिन किसी की भावना को ठेस न पहुँचे। क्या चीज़ का? किसी की भावना को ठेस न पहुँचे। जैसे खाना बनाना, बाज़ार से सामान खरीदना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना, इन चीज़ पर कुछ का काम बांटा हुआ है तो इन सब पर चर्चा कर सकते हैं मगर किसी की भावना का ठेस न पहुँचे।
पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को दवाई के रूप में लेते हैं। पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को हम दवाई के रूप में लेते हैं। जैसे चोट लगने पर कुछ चीज़ दवा के रूप में लेते हैं, जैसे हल्दी मिलाकर लेते हैं। पेट दर्द होने पर कुछ लेते हैं। खांसी होने पर तुलसी पत्र खाते हैं। और दांत दर्द होने पर आंवला खाते हैं। इसी सब के यानी पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को दवाई के रूप में लेते हैं। बच्चों को परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। बच्चों को परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधे की पहचान व उनका प्रयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। पारंपरिक ज्ञान की यानी कि जो परंपरा से चलती आ रही है उसकी समझ का मौका देंगे। पौधे हमारी भोजन का हिस्सा हैं। पौधा क्या है? हमारे भोजन का एक हिस्सा हैं। चैप्टर 15 आओ बनाए बर्तन। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदा होगा, पर बच्चों को करके सीखने का आनंद मिलेगा। बच्चों को मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, पर बच्चों को करके सीखने का आनंद मिलेगा। किसके यानी कि किसी भी चीज़ को बच्चों को से कराना है तो इसको बच्चों से करवा करके ही कराना चाहिए। इससे बच्चों का आनंद मिलता है और सीखने में भी मदद मिलती है। बहुत साल पहले लोग को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत साल पहले खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी? बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोगों ने बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। शुरू में बनाए गए बर्तन किससे थे? पत्थर और मिट्टी के थे। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुदेर कर बनाए जाते थे। पत्थर के बर्तन कैसे बनाए जाते थे? हाथों से खोदकर या कुदेर कर बनाए गए थे। मिट्टी के बर्तन मिट्टी को गूंथकर हाथों से बनाए जाते थे। मिट्टी को गूंथकर हाथों से बनाए गए थे। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए बर्तन को आग में पकाना चाहिए। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए बर्तनों को क्या करना पड़ता है? आग में पकाना चाहिए। चैप्टर 16 खेल खेल में। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। कौन खेल खेल रहे थे? स्टापू खेल रहे थे। कौन बच्चे? स्टापू खेल में 4, 5 या 7, 8 खाने में दोनों पाँव रख सकते हैं। स्टापू खेल में 4, 5 और 7, 8 खाने में दोनों पैर रख सकते हैं। खेल पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्टू, अष्टाचंगा पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ों को खेल पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्टू, अष्टाचंगा पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ों जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। इनके इस्तेमाल की गई चीज़ें में कौन आता है? स्टापू खेल में इस्तेमाल की गई चीज़ों को किस नाम से जानते हैं? ठिप्पी के नाम से जानते हैं। ठिप्पी। चाची एक टांग से दौड़ता, छुपन छुपाई और ऊंच मांगी नीच और गिट्टे खेल खेलते थे। एक टांग से दौड़ने वाले कौन कौन खेल होते हैं? ये सब खेल होते हैं। एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंची मांग नीच और गिट्टी जिसको कहते हैं गिट्टी।
बच्चे को एक दूसरे की मदद करने का मौका दे। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दे। एक दूसरे से बच्चे सहजात से बहुत कुछ सीखते हैं। एक दूसरे से बच्चे सहजतापूर्वक बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को खेलने के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को खेल के बारे में ज्ञान और खिलाड़ी के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों ने कोई खेल खेले होंगे, कई खेल देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा या फिल्मी नाटक में देखा होगा। चैप्टर 17 चिट्ठी आई। कागज़ कलम से लिखी गई चिट्ठी। चिट्ठी कैसे लिखी जाती है? कागज़ कलम से। चिट्ठी को पत्र पेटी में डालना होता है। चिट्ठी को किसी के यहाँ भेजना होता है, क्या करना होता है? पहले कागज़ कलम से लिखना पड़ता है, फिर चिट्ठी को पत्र पेटी में डालना होता है। डाकियों ने चिट्ठी को निकाल कर एक बड़े थैले में डाला। डाकिया ने चिट्ठी को निकाल कर एक बड़े थैले में डाला। चिट्ठी हो गई डाकियों की साइकिल पर सवार। चिट्ठी क्या हुआ? डाकियों की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। पहुंच गए डाकघर और डाकघर में चिट्ठी पर एक जोर का थप्पा लगा। किस पर? एक जोर सा थप्पा लगा। डाकघर में लाल गाड़ी में से पहुंची। डाकघर से कौन सी गाड़ी में? लाल गाड़ी से पहुंची चिट्ठी रेलवे स्टेशन। रेलगाड़ी से कहाँ पहुँचे? रेलवे स्टेशन। 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद चिट्ठी अगरतला से, कहाँ से? अगरतला से दिल्ली पहुंची। दिल्ली के डाकघर के पते के अनुसार चिट्ठी पर छटाई हुई, फिर लगा थप्पा। फिर यहाँ पर दिल्ली में चिट्ठी की छटाई करने के बाद इस पर फिर से मोहर लगा, यानी थप्पा लगा। इसके बाद डाकिये ने पहुँचा दिए अहमद के घर। असली चिट्ठी देखकर बच्चों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बच्चों को अगर चिट्ठी के बारे में बताना है तो कैसे बताएंगे? असली चिट्ठी दिखाकर बच्चों को बेहतर ढंग से समझाएंगे। पुराने ज़माने के बारे में पता करने के एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं। पुराने ज़माने के बारे में पता करने के एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग से कुछ बारे में बातचीत कर सकते हैं। पुराने ज़माने के बारे में समझने से बच्चे बुजुर्ग से बातचीत करने के लिए प्रेरित होंगे। पुराने ज़माने के बारे में समझने से बच्चे किससे बात करेंगे? बुजुर्गों से बातचीत करने के प्रेरित होंगे। जेंडर भेदभाव पर बातचीत करवाना तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी। विभिन्न व्यवसायों से जुड़े जेंडर भेद हैं। टेक्नोलॉजी विभिन्न व्यवसायों से जुड़े जेंडर भेद हैं। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित और व्यक्त करने दें। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को क्या करना चाहिए? प्रस्तुत और चित्रित और व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम पर बात की जा सकती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल और फैक्स के बारे में। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम पर बात की जा सकती है। किन पर बात की जा सकती है? मोबाइल फ़ोन पर, ईमेल पर और फैक्स पर। चैप्टर 18 ऐसे भी होते हैं घर। कैसे होता है? ऐसे भी होते हैं घर। चैप्टर 18 मकानों की विविधता दिखाने के लिए किस इलाके के कुछ जगह का उपयोग किया गया है, जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, ये पहाड़ी इलाके का उपयोग। मकान की विविधता दिखाने के लिए किसी इलाके के कुछ जगह, यानी किसी होगा इसमें, किसी इलाके के कुछ जगह का उपयोग किया गया है, जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली और के बारे में। असम के बारे में देखते हैं।
असम असम में मोलन गाँव है। असम में मोलन गाँव है। असम में बारिश बहुत होती है। असम में क्या होती हैं? बारिश बहुत होती हैं। इसलिए असम में घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। असम में घर ज़मीन से कितने फुट ऊंचे बने होते हैं? 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं घर ज़मीन से। असम में बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचे असम में बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर होते हैं। असम में घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। असम में बने घर किसे? लकड़ी से बने होते हैं। अंदर से भी लकड़ी से बने होते हैं। असम में क्या है? मोलन गाँव है। असम में बारिश बहुत होती है, इसलिए असम में घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। असम में बांस के खंभों पर असम में किससे बनाए जाते घर? बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर होते हैं। असम में घर मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। असम में घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। हिमाचल प्रदेश मनाली। हिमाचल प्रदेश में मनाली है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा गांव है? मनाली गांव है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। मनाली में बारिश बहुत होती है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। बर्फ़ भी पड़ती है। जब मनाली में ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। जब मनाली में ठंडा ज़्यादा हो जाता है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। मनाली में मकान पत्थर और लकड़ी के बने ढालू से बने होते हैं। मनाली में मकान किससे बने होते हैं? पत्थर से और लकड़ी के बने होते हैं। और कैसे बने होते हैं? ढालू छत वाले होते हैं। मकान कैसे होते हैं? ढालू छत यानी ढलान वाले छत होते हैं। अब दिल्ली के बारे में। भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। दिल्ली और दिल्ली के जैसे बड़े शहरों में गाँवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। कहाँ? यानी कि दिल्ली और दिल्ली के जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। कहाँ? दिल्ली आना पड़ता है। वे अक्सर शहर में ही बसे होते हैं। ये लोग अक्सर शहरों में ही बस जाते हैं। वे लोग कहाँ बस जाते हैं? अक्सर शहरों में बस जाते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम होते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम हैं। बहुत के पास मकान होते ही नहीं। झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है। कहाँ पर रहना पड़ता है? झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है। और कई के लोगों के पास झुग्गी झोपड़ी भी नहीं होते हैं। कई के पास झुग्गी झोपड़ी भी नहीं होती हैं। लोग जहाँ जगह मिली वहीं सो जाते हैं। लोग कहाँ सो जाते हैं? जहाँ जगह मिली वहीं सो जाते हैं। सड़कों पर, फुटपाथ पर, स्टेशनों पर व कई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या होती है। वह दिल्ली सब में घर की बड़ी समस्या होती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। राजस्थान के लोग किस घर में रहते हैं? मिट्टी के घरों में रहते हैं। मिट्टी के घरों की दीवार बहुत मोटी होती हैं। राजस्थान में मिट्टी के बने घरों की दीवार बहुत मोटी होती हैं। मिट्टी के घरों की दीवार को मिट्टी से लिप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। राजस्थान में मिट्टी के घरों की दीवार को कैसे सुंदर बनाया जाता है? मिट्टी से लिप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। राजस्थान के मिट्टी के घर की छतें कांटीली झाड़ियाँ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कांटीली झाड़ियाँ की बनी होती हैं।
इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा चाय पीते हैं कहाँ के लोग? कश्मीर के लोग। इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा का चाय कहाँ के लोग पीते हैं? कश्मीर के लोग पीते हैं। कहाँ के? कश्मीर के। डल झील में एक हाउस बोट देखी। कहाँ पर? डल झील में हाउस बोट कहाँ होती हैं? जम्मू कश्मीर में होती हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर। बर्फ़ का घर या इग्लू टुंडा प्रदेश कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। हाउस बोट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हाउस बोट कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। बहुमंजिल मकान और झोपड़ी भी के बारे में, दिल्ली के बारे में, औद्योगिक शहर के बारे में बताया गया है। मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? बच्चे अपने आसपास को उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? बच्चे अपने आसपास को उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। और अगले वीडियो में कक्षा 4 का पर्यावरण लेकर आएंगे, संपूर्ण एक ही वीडियो में। चैप्टर 19 हमारे साथी जानवर। पानी की ज़रूरत हमें भी और जानवर को भी है। पानी की ज़रूरत हमें भी और जानवर को भी है। बच्चों, पशु पक्षी को छूने का अर्थ पशु पक्षी को छूने का अर्थ है प्यार से सहलाना, उन्हें सताना, न कि उन्हें सताना। बच्चे पशु पक्षी को छूने का अर्थ है प्यार से सहलाना, न कि उन्हें सताना। चैप्टर 20 बूंद बूंद से। माघो राजस्थान के बज्जू गांव में रहती हैं। माघो राजस्थान के किस गांव में रहती हैं? बज्जू गांव में रहती हैं। बज्जू गांव में चारों ओर रेत ही रेत हैं। बज्जू गांव में क्या है? चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती हैं। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिखाई देते हैं। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिखाए जाते हैं। महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने या पानी भरते दिखाया गया है। लिंग भेद से जुड़ी बातें हैं। महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने या पानी भरते दिखाया गया है। किससे जुड़ी है? लिंग भेद से जुड़ी हुई बात है। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। किसमें? टाका बना करके। किसे? टंका बना करके। कहाँ पर? राजस्थान में। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टंका बनाते हैं। टंका को ढक्कन से बंद करते हैं। टंका को किसे? ढक्कन से बंद करते हैं। छतों को कुछ ढलवा बनाकर बारिश का पानी नाले के द्वारा नीचे टंका में इकट्ठा हो जाते हैं। छतों को कुछ ढलवा बनाकर बारिश का पानी नाले के द्वारा नीचे टंके में इकट्ठा करते हैं। जहाँ पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कई तरीके अपनाते हैं। जैसे टंका अपनाते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। चैप्टर 21 तरह तरह के परिवार। कक्षा में मौजूद बच्चों के स्वयं परिवार में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। कक्षा में मौजूद बच्चों के स्वयं परिवार में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशील से की जानी चाहिए। उनमें होने वाले हानिकारक प्रभावों पर कक्षा में चर्चा ज़रूरी है। हानिकारक प्रभावों पर कक्षा में चर्चा ज़रूरी है। सेवाकालीन
प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हो सकता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी। कक्षा में परिवार की विविधता को समझाने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। कक्षा में परिवार की विविधता को समझाने के लिए बच्चों के उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े की छपाई करना हमारे पारंपरिक कला को बढ़ावा देता है। किसको देता है? पारंपरिक कला को बढ़ावा देता है। बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े की छपाई हमारे पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। लकड़ी किससे प्राप्त होती है? लकड़ी जो पेड़ से मिलती हैं। ईंट जो पानी और मिट्टी से मिलती हैं। मिट्टी जो हमें ज़मीन से मिलती हैं। पानी नदी, तालाब, कुएं और बारिश से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? नदी, तालाब, कुएं और बारिश से पानी मिलती हैं। आज का वीडियो वहीं पर ख़त्म होते हैं और अगले वीडियो में कक्षा 4 का पर्यावरण को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।